नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में हुशामदीद। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे सी फूड के मुतालिक बताने जा रहे हैं जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, या अगर नाम सुना तो होगा मगर इस सी फूड को खाया नहीं होगा। क्या आपने कभी जापानी सुशी खाई है? सुशी में एक सी फूड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम आपको सुशी के बारे में नहीं बल्कि इसी सी फूड के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सी अर्चिन्स उन सी फूड्स में से एक है जिसको आज भी डाइवर्स हाथ से काश्त करते हैं। पिछले कुछ सालों से सी अर्चिन्स को कैलिफोर्निया के सी बेड से हासिल किया जा रहा है। हर हफ्ते 20,000 पाउंड सी अर्चिन्स को सेंटा बारबरा की फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर सी अर्चिन के क्रैक शेल में कट लगाकर रो हासिल की जाती है। ये चीज सी अर्चिन को महंगा बनाती है। सी अर्चिन की एक 200 ग्राम की ट्रे $100 में फरोख्त हो रही है और जापान में एक वक्त में 5 ट्रेस भी फरोख्त हो जाती हैं। इतनी महदूद सप्लाई के बाद भी सी अर्चिन इतनी महंगी क्यों है? सी अर्चिन को हासिल करने के लिए डाइवर्स को समंदर की निचली सतह पर जाना पड़ता है, जहां पर वो हाथ से सी अर्चिन को काट काट कर टोकरियों में भर लेते हैं। फिर समंदर की ऊपरी सतह पर तैरती हुई बोट में इस टोकरी को रखा जाता है। सारा दिन बार बार समंदर की निचली सतह पर जाकर सी अर्चिन की कटाई की जाती है। इनफरादी तौर पर एक कारीगर दिन में 2000 पाउंड सी अर्चिन्स काट कर इकट्ठी कर लेता है और कुछ तो बामुश्किल 300 से 500 पाउंड तक ही इकट्ठी कर पाते हैं। कैलिफोर्निया के समंदर की निचली सतह यानी सी बेड्स अर्चिन से मुकम्मल तौर पर भरी पड़ी है और यहाँ पर ही कारीगर 2000 पाउंड तक सी अर्चिन को काट लेते हैं। अगर सी अर्चिन की मार्केट में वैल्यू ना हो तो इसको जाया कर दिया जाता है, या कभी कभी कमजोर और निकम्मी अर्चिन को काश्त ही नहीं किया जाता। समंदर का इकोसिस्टम इसे बनने में मदद देता है और इसकी स्पीसीज ही इस जंगल को बढ़ने में मदद देती हैं। कुछ दहाइयों में गर्म पानी और आलूदगी से सी अर्चिन्स को बहुत नुकसान हुआ है। सी अर्चिन बिना कुछ खाए सालों तक जिंदा रह सकती हैं और कभी तो रो के बगैर भी वो जिंदा रह लेती हैं। सी स्टार के खत्म होने के बाद इनका एक प्रेडेटर 2013 में खत्म हो गया था। तब से जामनी सी अर्चिन कैलिफोर्निया के केल्प फॉरेस्ट में 95% तक बढ़ चुकी है। जामनी सी अर्चिन साइज में छोटी होती है और इनमें रो की मिकदार भी कम होती है। यही वजह है कि इसकी डिमांड भी कम हो गई है। सुरख सी अर्चिन में रो की भारी मिकदार होती है और कभी कभी डाइवर्स को रेड अर्चिन्स ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता है। इसको तलाश करना डाइवर्स के लिए एक चैलेंज होता है। इस काम के लिए मखसूस लिबास के साथ और चीजों की भी जरूरत पड़ती है। जिस हथियार के साथ अर्चिन को काटा जाता है इसे रेक कहा जाता है और हर कारीगर का अपना रेक होता है। इन सी अर्चिन को दरमियान में काटने के बाद जो मवाद निकलता है इसे गोनड्स या रो कहते हैं। इस पीली रो को जापानी डिश सुशी को सर्व करने में इस्तेमाल किया जाता है, जहां इसे ऊनी कहा जाता है। अक्सर लोग इस लफ्ज को यूनी भी बोलते हैं मगर वो दुरुस्त लफ्ज नहीं है। एक अर्चिन में से 5 गोनड्स निकलते हैं। सी अर्चिन की बहुत सारी इकसाम हैं जिनमें कुछ ही खाने के इस्तेमाल में आती हैं। कुछ इकसाम बहुत जहरीली भी होती हैं। रेड सी अर्चिन जो सेंटा बारबरा में कैलिफोर्निया गोल्ड कहलाती है, इसकी रो महंगी होती है क्योंकि ये बहुत बटरी और मीठी होती है। नाकाफी केल्प की वजह से अक्सर अर्चिन्स रो से खाली होती हैं, इसीलिए देखभाल कर सिर्फ उन अर्चिन्स को काटा जाता है जिनका साइज 3.25 इंचेस होता है। ताज़ा अर्चिन्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए जिस दिन अर्चिन को काटा जाता है इसी दिन अर्चिन को प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। सुबह के 4 बजे टीम अपने हाथों से इन अर्चिन्स की क्रैकिंग और सफाई करते हैं। एक दिन में 10,000 अर्चिन को बनाया जाता है। ये गोनड्स बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए एक हफ्ते तक ही ताज़ा रह पाते हैं। काम करने वाले वर्कर हर एक अर्चिन को दरमियान में कट लगाते हैं, फिर इस अर्चिन को तोड़कर गोनड्स को निकालते हैं। इन सी अर्चिन का सबसे मुश्किल मरहला गोनड्स की सफाई करना होता है। इस स्टेज पर बहुत तवज्जो की जरूरत होती है ताकि कोई जर्रा न रह जाए। जो गोनड्स पानी में डूब जाए इसे निकाल दिया जाता है। इन गोनड्स को ग्रेड में रखा जाता है, मतलब नंबर दिया जाता है। जो सबसे अच्छा हो इसे ए ग्रेड दिया जाता है, जो थोड़ा कम बेहतर हो इसे बी ग्रेड में रखा जाता है। इसके बाद इन अर्चिन्स को एक ट्रे में यूनिफॉर्म शेड में सेट किया जाता है। येलो और ऑरेंज को अलग अलग ट्रे में सेट किया जाता है। लकड़ी की ट्रे में पैक करने के बाद एक बार फिर ट्वीजर्स के साथ इंस्पेक्ट किया जाता है और बहुत सफाई से रह जाने वाले केल्प, शेल्स और स्पाइन्स को खत्म किया जाता है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल गोनड्स को ए ग्रेड में रखा जाता है। 200 ग्राम की एक प्रीमियम ट्रे को $100 में फरोख्त किया जाता है। ये ऊनी येलो और ऑरेंज होती है और ये अर्चिन में बहुत मीठी होती है। हर 100 अर्चिन में से एक प्रीमियम गोनड निकलता है। फिर इन ट्रे को रेस्टोरेंट में भेजा जाता है। 70 की दहाई में अमेरिका में अर्चिन का इस्तेमाल शुरू किया गया था। सेंटा बारबरा के अर्चिन्स को रवायती तौर पर शिप में जापान भेजा जाता था।
जापान इन ऊनी अर्चिन्स का बहुत बड़ा खरीदार है और अमेरिका की डोमेस्टिक मार्केट में भी इन सी अर्चिन्स को फरोख्त किया जाता है। यही वजह है कि सी अर्चिन्स बहुत महंगी होती हैं क्योंकि इसकी सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है। जी नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दिया करें। मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।